हुआ एक द्रोणाचार्य हुए हैं, आप जानते होंगे। द्रोणाचार्य जो थे पांडवों कौरवों दोनों के गुरु थे, शास्त्र विद्या के गुरु। गुरु होते हैं, एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु। तो द्रोणाचार्य जो थे वो शिक्षा गुरु थे। दीक्षा गुरु उन्हें कहते हैं जो हमारे कान में मंत्र देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, वो दीक्षा गुरु होते हैं। जो हमको विद्या सिखाते हैं, हारमोनियम सिखाते हैं, गाड़ी चलाना सिखाते हैं, ये शिक्षा गुरु है। धनुष मारे सिखाना, जिनको आज की भाषा में हम कोच कहते हैं, कोच। अर्जुन के कोच थे कौन? द्रोणाचार्य। जिसका कोच बढ़िया होता है ना, वो बंदा एकदम गोल्डन मेडल लेकर के आता है। द्रोणाचार्य का वध हो गया था, तो उन्हीं का पुत्र था अश्वत्थामा। दुर्योधन पड़ा हुआ रो रहा है, अश्वत्थामा से कह रहा हम बर्बाद हो गए, आज मेरे 99 भाई मारे गए, आग सीने में जल रही है। एक बार सूचना मिल जाए कि 5 पांडव मर गए तो मुझे मौत आ जाए, बड़ा आनंद मिलेगा। दुष्ट की प्रवृत्ति होती है, वो दूसरे के दुख में ही खुशी होता है, सुख में नहीं। दुष्ट की परिभाषा है कि वो दूसरे के दुख में ही सुखी होगा। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो गाँवों की देखें विपत्ति, सुखी भये मानव जग नृपति। जो दुष्ट हैं वो दूसरे की विपत्ति देखते हैं, ऐसा लगता है कि आज ही मेयर का चुनाव जीत गए। इतने प्रसन्न हो जाते हैं दूसरे का दुख देख के। कौन? दुष्ट। और संत सज्जन ये हर संग पर संपत्ति देखी। सज्जन की परिभाषा है, अरे दूसरे की नौकरी लगी, मकान है भैया, भगवान ने बड़ा अच्छा किया, बड़ी खुशी की बात है। ये सज्जन की परिभाषा। दुर्योधन ने कहा कि इस समय का शायद मुमकिन नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा बताओ क्या करना? बोले 500 पांडवों को मारो, कैसे भी मारो। अश्वत्थामा बोला पांडवों को मारने के लिए कर्ण जैसे वीर आए, एक भी पांडव नहीं मरा, भीष्म पितामह खुद लड़ते रहे, तो हम कैसे मारे? बोले धोखा देखिए, मैं जानता हूँ पांडव तभी मारे जाएंगे जब पांडवों के साथ श्री कृष्ण नहीं होंगे। और जब रात में पांडव सोते हैं तो श्री कृष्ण भगवान का डेरा अलग है, अपने डेरे में चले हो जाते हैं। रात में मार देना। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है। अश्वत्थामा नंगी तलवार लेकर के चला और रात्रि का दूसरा पहर लगा, यानी 9 बजे के बाद का समय। सब सो गए। 5 बिस्तर पे 5 द्रौपदी के बेटे लेटे हुए थे। पांडव तो कीर्तन कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने विचार किया कि पहचान तो करनी नहीं है, अगर भीम जाग गया तो मसल देगा, बड़ा बलवान है। 5 पांडव युद्ध विजयी हैं, इसलिए गर्दन काटते चलो। सोते हुए 5 द्रौपदी के बेटों की गर्दन काट दी। 5 के सिर रखे वस्त्र में और लेकर के गया। और का दुर्योधन मर गए पांडव, 5 मार दिए मैंने। दुर्योधन ने कहा इतनी जल्दी? 18 दिन हुआ, बड़े बड़े बलवान रथी महारथी पांडवों को नहीं मार पाए, तूने मार दिया। बोले 5 के सिर लेके आया हूं, लेकिन रात थी ना अंधेरा। बोले सिर बड़ा वाला सिर लाओ। बड़ा वाला, बड़ा जिसका सिर था वो था भीम का पुत्र। बड़ा सा सिर ढूंढ दिया और दुर्योधन ने सिर को लिया, कि इस भीम ने मेरी दुर्गति की है, और दोनों हाथों से दबाया उसको, सिर को टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन रोने लगा। अश्वत्थामा पांडव बच गए। बोले फिर नहीं बचे, मार के? बोले नहीं, क्योंकि भीम जो है वो कोई और नहीं है, द्वापर में भीम पवन पुत्र के अवतार हैं, पवन पुत्र के अंश है। भीम पवन के अंश है, जो अंश हनुमान जी में था वही पवन का अंश भीम में। जब थोड़ा प्रकाश हुआ तो देखा अरे ये तो 5 द्रौपदी के बेटा है। तब दुर्योधन रोने लगा, मैं तो बर्बाद हो गया। अश्वत्थामा अगर ये 5 बच जाते तो हम चाचा ताऊ के बेटे थे,
संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं, पुराण कहते हैं, अगर खानदान में 5 भाई हैं और 4 भाई के बेटे यदि पिंडदान नहीं करते, जलदान नहीं करते, और एक भाई का बेटा भी जलदान अगर कर देता है तो उन 4 भाइयों को प्राप्त हो जाता है। वंश की होती पिंडदान केवल अपने पिता का नहीं होता। जिस कुल में जन्म लिया है 7 पीढ़ी तक नाता होता है उसी वंश। 7 के बाद में फिर बढ़ते रहते हैं, फिर अगर इधर वाला करेगा तो इधर तो 7 में को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर वो अपनी 21 पीढ़ी को करता है तो भी मिलता है। समस्त पितरों को करता है तो जब तक वो खानदान रहता है, अब मेरे को तर्पण कौन करेगा, आए इतना कह करके वो रोया। अब दुर्योधन मर गया कि मेरे वंश में कोई बचा नहीं। इधर रात में कीर्तन पूरा हुआ, भगवान कृष्ण चलो पांडव चलते ही उधर द्रौपदी ने देखा बहुत देर हो गई, बेटे उठे नहीं। देखो भैया, माँ के लिए बेटा चाहे कितना बड़ा हो जाए, माँ की ममता बड़ी अपरंपार होती है। बेटे नहीं लगे, जगाने जब गई है तो दृश्य देख करके भैया माँ का संबंध संत कहते हैं, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा